आपको पता है गंगा की कहानी क्या है? नहीं तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात थी। राजा भागीरथ के पूर्वज राजा सागर के 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल रहा था। तो राजा भागीरथ को पता चला कि स्वर्ग में बहने वाली गंगा के पवित्र जल से उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सकता है। तो राजा भागीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, गंगा स्वर्ग पे तो आ सकती है, लेकिन उसका वेग बहुत तेज होगा। अगर उसे संभाला ना गया तो वो वापस पाताल लोक चली जाएगी। इसीलिए हमें शिव जी की सहायता लेनी होगी। राजा भागीरथ ने शिव जी की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, जब गंगा स्वर्ग से उतरेगी तो मैं उसे अपनी जटाओं में ही रोक लूंगा, इससे उसका वेग कम हो जाएगा। यह सुनकर गंगा को चिंता हुई कि अगर मैं शिव जी की जटाओं में फंस गई तो क्या मैं अपवित्र हो जाऊंगी। यह देखकर शिव जी को अहंकार की गंध आई और जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में ही रोक लिया, बाहर ही नहीं निकलने दिया। यह देखकर राजा भागीरथ बहुत परेशान हुए और वापस से शिव जी की आराधना करी। तब जाकर शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में से मुक्त किया और गंगा की 7 धाराएं बहाई। उनमें से एक धारा राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। गंगा को सागर तक पहुंचाने में कई बाधाएं आई। कहीं पहाड़ों ने रास्ता रोका तो कहीं जंगलों ने, लेकिन राजा भागीरथ ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार गंगा सागर में समा गई और राजा सागर के 7 पुत्रों को मोक्ष मिल गया। यह देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आज से गंगा तुम्हारी पुत्री के समान मानी जाएगी और धरती पे भागीरथी नाम से भी। आज भी गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। हर शाम गंगा तट पर दीपों की लौ में गंगा की भव्य आरती होती है। तो बोलो गंगा मैया की जय। जैसे कि आप सबने गंगा की कहानी तो सुनी, आज हम आपको गंगा की कहानी डांस के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। गंगा, द सेक्रेड रिवर, इज नॉट जस्ट अ रिवर बट अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन। Let's welcome our talented dancers from 6C to take the stage and perform mesmerizing stance that capture